इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों ने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि पिछले 2024 से हम लोगों ने शुरुआत किया एक सीरीज का कि सेरेब्रल पाल्सी में होने वाली विभिन्न समस्याओं के ऊपर सभी को जागृत किया जाए और बताया जाए। उस सीरीज में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो जो बच्चे पंजों के सहारे चलते थे, टो वॉकिंग करते थे या घुटने को मोड़ करके चलते थे, क्राउच गेट होता था या जंपनी गेट होता है जिसमें घुटने भी मुड़े रहते हैं और पंजे भी उठाकर चलते हैं, उनको जंपनी गेट बोलते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट पे हम लोगों ने विस्तृत जानकारी इस YouTube चैनल के वीडियोस में डाले हैं। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सीजरिंग की बात करने जा रहे हैं। सीजरिंग भी क्राउच गेट और टो वॉकिंग के बाद तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण गेट पैटर्न होता है, चलने का एक तरीका होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में, जिसमें छोटे बच्चे चलते वक्त अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। तो जब भी चलते हैं या तो एक पैर जो पीछे वाला आगे बढ़ते वक्त दूसरे पैर में फंस जाता है, उनका गिरने का खतरा रहता है, या पैर को फंसा रहता निकाल नहीं पाते हैं, या चलते हैं तो क्रॉस करके वो चलते हैं जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। जो सीजरिंग होता है एक बहुत महत्वपूर्ण गेट होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में। इनके बहुत सारे कारण भी होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका IQ बहुत अच्छा है, वो चलने का प्रयास अपना पूरा करते हैं, लेकिन जैसे शारीरिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं होता है, कोर मसल बहुत वीक होती है, पेल्विक की मसल बहुत वीक होती है, तो चलने के लिए पैर को आगे उठाते और अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो उससे सीजरिंग पैटर्न का डेवलप हो जाता है। वो अक्सर छोटे बच्चों में देखा जाता है और पाया जाता है। दूसरी चीज़ें, जो बच्चे डब्लू सिटिंग में बैठते हैं, जो बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, उन सब में सीजरिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये तीन मेन कारण आपके सामने हो गया। जो आपका कोर मसल है बहुत वीक है, पेल्विक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, समय से पहले चलाना शुरू कर दिया, या बच्चे का IQ बहुत अच्छा है, वो चलने का प्रयास जल्दी करने लगता है, उस प्रयास में वो पैर को क्रॉस करने लगते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि वो भी महत्वपूर्ण हैं। वो है मांसपेशियों का टाइटपन होना। तो सीजरिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, दो मसल्स होती है, एक घुटने और जंघे की जो अंदर की मसल्स होती है सेमी टेंडनोसिस, वो पीछे रहती थोड़ा सा घुटने के पीछे और अंदर की तरफ हल्का सा रहता है, वो घुटने को मोड़ने का काम भी करती है और जो कूल्हा होता है उसको सीधा करने का काम भी करती है। तो वो सेमी टेंडनोसिस मसल, जिसको हम मीडियल हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, वो एक अफेक्टेड होता है। और दूसरा, कुछ बच्चों में जो एडक्टर मसल्स होता है वो टाइट होता है। और तीसरी, ये कूल्हा उनका बाहर निकलने लगा तो उसकी वजह से भी सीजरिंग हो गया। तो दो कारण आपने जाने, पहले वाले जो मैंने बताए हैं, एक तो बैलेंस प्रॉब्लम्स है, जल्दी चलना शुरू कर दिए या चलने के प्रयास में वो गलत पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। और तीन अन्य कारण हैं, सेमी टेंडनोसिस है जो मीडियल हैमस्ट्रिंग होती है, एडक्टर मसल्स होती हैं, और एक होता है कूल्हे का बाहर निकलना जिसको हिप सबलक्सेशन बोलते हैं। तो इन कारणों की वजह से ऐसे बच्चे सीजरिंग करके चलते हैं। अब हम बात करते हैं छोटे बच्चे। जो छोटे बच्चे हैं तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब बच्चा पैदा होता है उनका एक डिफरेंट, एक स्टेबल, एक अलग तरीके का उनका एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले गर्दन को उठा के चारों तरफ देखते हैं, गर्दन रुकती है, उनके नेक कंट्रोल आता है, फिर कमर का नियंत्रण आता है, फिर घोड़ा बनते हैं, फिर घुटने के बल चलते हैं, बैठना आता है, और फिर धीरे धीरे खड़े होना, पैरों को दूर रखना, और फिर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। इस समय से पहले आप कुछ भी कमर का कंट्रोल नहीं आया है और घोड़ा बन करके घुटने के बल चल नहीं पा रहे हैं, तो चलना जल्दी शुरू कर देंगे तो सीजरिंग उनका होना स्वाभाविक है। तो ऐसा नहीं करना है और उनको डब्लू सिटिंग में बैठने भी नहीं देना है। और कोशिश होनी चाहिए कि उनको पालथी पद्मासन में बैठाएं।
जो पालथी पद्मासन में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को जो बैठाया जाता है उसको कई फायदे होते हैं। एक तो होता है कि कमर की मांसपेशियां मजबूत रहती है, वो वीक नहीं होने पाती है। सिदरिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एडक्टर मसल टाइटमेंट जल्दी नहीं हो पाता है और जो हिप सबलक्सेशन के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। और एक हमारा इंडियन जो भारतीय एक पद्धति है कि पालथी मार के बैठना जमीन पर, एक अलग एक रिचुअल भी हमारा एक पूरा हो जाता है। तो इन सब तौर तरीकों से छोटे बच्चों में हम सीजरिंग रेट को कम कर सकते हैं। उसके साथ में हमारा जो कोर मसल वीक है, जो पेल्विक कंट्रोल अच्छा नहीं है, उन पे विशेष ध्यान देना है। अक्सर हमारे जो बच्चों के अभिभावक होते हैं या कुछ जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं वो अक्सर स्ट्रेचिंग जॉइंट मोबिलाइजेशन पर फोकस करते हैं, जबकि हमें ये जानना जरूरी है कि 2 साल के पहले प्रत्येक बच्चे का कोर मसल अच्छा जितना मैक्सिमम अचीव कर ले सकते हैं उसको लेकर के आना है। यदि हम 2 से 4 साल के बीच में अच्छी कोर मसल नहीं लेके आते हैं तो बाद में इंडिपेंडेंट चलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और एक कुछ सीजरिंग रेट का भी कारण बनता है। तो छोटे बच्चों में केवल थेरेपी, प्रॉपर पोजीशनिंग, समय के साथ उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान देना, प्रॉपर शूज देना है जैसे एफओएन गेटर होता है। यदि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो धीरे धीरे सीजरिंग खत्म हो जाता है, जैसे जैसे उस बच्चे का संतुलन बेहतर हो चला जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे छोटे बच्चे जिनको सीजरिंग थी, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी बॉटुलिज्म टॉक्सिन, बिना किसी प्लास्टर के, केवल थेरेपी के माध्यम से उनकी सीजरिंग खत्म हो गई। उसके कुछ एग्जाम्पल इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखे होंगे जो बच्चे सीजरिंग कर रहे थे या कर रहे हैं, उनमें केवल प्रॉपर थेरेपी, प्रॉपर पोजीशनिंग जो बताया, पालथी पद्मासन में बैठना, प्रॉपर शूज से उनकी सीजरिंग कैसे खत्म की गई है। यदि आप भी जागरूक रहते हैं तो आपके बच्चों का भी सीजरिंग खत्म हो जाता है। सीजरिंग खत्म होगा तो बैलेंस बेहतर होगा, बच्चों का चलना आसान हो जाएगा, वो अपनी दैनिक क्रियाकलाप आराम से कर सकेंगे। तो आइए हम लोग सभी लोग मिल करके ऐसे बच्चों को बेहतर बनाएं और जो मैक्सिमम हो सके उनकी मैक्सिमम एक कैपेबिलिटी को लेकर के आएं। बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, सभी एक्टिविटीज कराना है और सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की जो दिव्यांगता उनको हम दूर कर पाएं। बहुत बहुत नमस्कार। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।